आ जाएगा। यरेंद्र क्या हो गया आज ऑनलाइन कैसे है? जयस नहीं आया। देखो अपना थोड़ा सा ना गिट का बेसिक देख लेते हैं। सबके कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, कोई किसी दूसरी ब्रांच में कोड पुश कर रहा है, कोई अपनी ब्रांच में कोड पुश करते एरर आ रही है किसी के लॉगिन नहीं हो रहा। चारों को गिट नहीं आता, उसको भी नहीं असल में। तेरे को आता है क्या? अभी टेस्ट ले लेंगे फिर। एग्ज़ाम के बाद लेट हो गया था सर। मैंने यहाँ पे फाइल ओपन किया, ओपन फोल्डर। चला लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने दिन से छुट्टी हो ले रहे हैं? ऑनलाइन मेरी क्लास में पढ़ रही है शायद। ये देखो हाथ में रबड़ लेके आते हैं, यहाँ पर क्लचर लेके आते हैं, बाल मुझे रख के आते हैं। मैं वो क्या कह रहा था, हाँ बाद में बात करना। अल्लाह भूल गए। भूला नहीं, याद है। वो कल लारा कौन की टिकट ओपन होगी, तो उसमें कुछ टिकटें होती है जो अर्ली बर्ड टिकट होती है, वो सस्ती होती है, वो लिमिटेड टिकट होती है और थोड़ी टाइम को हम दो परचेज हो जाती है। तो कितने जने जो फिक्स है ताकि उनकी टिकट ले लें। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए। आज क्यों नहीं बैठा? आज तो रूम सेट कर दिया था ना तुम्हारा। दो ही थोड़े हैं अपन, दो ही हैं अपन परमानेंट फिक्स। मुझे तो लेके जाएंगे। निधि नहीं जाएगी। निधि का पापा ने पूछना पड़ेगा। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पापा ने पूछना तो पूछ के कंफर्म करो, जाना ही पड़ेगा। पहले पूछना पड़ेगा, मैं इसकी टॉक सबमिट करना, अगर अप्रूव होगी तो, अगर अप्रूव हो गई तो। ऐसे मत करो, कंफर्म पूछना, जाना तो यही है, टॉक सबमिट हो चाहे नहीं हो।
अगर सिर गाड़ी है पास ला सिर कहाँ बाद में अब देखो सबसे पहले समझते हैं गिट है क्या, उसका क्या यूज़ है। तार उस जगह पे है। ऐसा देखो मान लो मेरी एक फ़ाइल है, ठीक है, मैंने एक न्यू फाइल बनाई किसी फोल्डर के अंदर, ठीक है, और एक मेरी पुरानी फाइल है पहले से, उसके अंदर पहले कितनी लाइन लिखी हुई थी, 2 लाइन लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने फ़ाइल को ओपन किया, उसमें 4 लाइनें और लिख दी, टोटल कितनी लाइनें हो गई, 6 लाइन हो गई। थोड़े दिन बाद मैंने वापस ओपन आया, उस फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे 6 की जगह कितनी लाइन लिख दी, 8 लाइन लिख दी। और मैंने एक नई फाइल यहाँ पे बना दी। अब मेरे पास है ना कोई ट्रैक नहीं है कि मैंने कब न्यू फाइल क्रिएट की, कौन सी न्यू फाइल क्रिएट की थी, किस फाइल में क्या चेंज किया था, कितना चेंज किया था। अगर अभी सिनेरियो देखें तो मेरे पास कोई ट्रैक रही है। ये सिर्फ सिंपल 3 फाइलें हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उसके अंदर 50, 60, 70, 100 फाइलें होती है, और किसी एक फ़ाइल के अंदर आप 60, 70 लाइन लिखते हो एक दिन में, ठीक है। आप 10 फाइलों के अंदर 60, 60, 70, 70 लाइन लिखते हो। मैंने आपको मान लो 2 दिन बाद बोल दिया कि तूने 3 दिन पहले क्या कोड किया था, आपको कोई आइडिया होगा क्या कोड किया था, क्योंकि आप 3 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे हो, 10-10, 20-20 फाइलों के अंदर चेंज कर रहे हो, हर फाइल के अंदर 60, 70 लाइनें लिख रहे हो, तो आपको नहीं याद होगा कि मैंने 3 दिन पहले किस फाइल के अंदर क्या लाइन लिखी थी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है जहाँ पे मैंने इसे रिकॉर्ड करके रखा है कि भाई मैंने इस दिन ये कोड चेंज किया था। इसीलिए ये बाद में जब अपन किसी कोड को चेंज करना हो या अपने को पता करना हो कि भाई अपने क्या काम किया था, तब अपने दिक्कत आती थी क्या, कि हमें याद नहीं रहता था। इसीलिए बीच में क्या आया, गिट आया। गिट अलग चीज़ है, गिट हब अलग चीज़ है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, गिट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों को एक साथ मर्ज मत करना, गिट अलग चीज़ है, गिट हब अलग चीज़ है, ठीक है। अब गिट क्या करता है, जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने कहा ना एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, तो उस फोल्डर को क्या कर दो, गिट के साथ कनेक्ट कर दो। इस फोल्डर को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, गिट के साथ, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद गिट क्या करेगा, उसकी सारी फाइलों को मॉनिटर करेगा। जब भी आप न्यू फाइल बनाओगे तो गिट आपको बता देगा कि आपने ये न्यू फाइल क्रिएट की है। जब भी किसी पुरानी फाइल के अंदर कुछ चेंज करोगे तो गिट आपको बता देगा ये फाइल मॉडिफाई हुई है और उसके अंदर ये लाइन चेंज हुई है, ठीक है। जब भी आप कोई फाइल डिलीट करोगे तो गिट आपको बता देगा कि ये फाइल डिलीट किया आपने, वो ट्रैक करता रहेगा पूरी फाइलों को, ठीक है। अब आप कोई पर्टिकुलर ट्रैक को लॉक करना चाहते हो कि भाई ये मैंने इतना काम आज किया है, मैं इतने काम को लॉक करके रखना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में वापस देख सकूँ। जैसे आज कितनी तारीख है, 14 अक्टूबर है, ठीक है। मैंने आज 14 अक्टूबर को एक नई फाइल बनाई और उसके अंदर मैंने 7 लाइन लिखी,
मैं एक लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ कि भाई 14 अक्टूबर को मैंने ये फाइल बनाई, उसके अंदर 7 लाइन लिखी, तब गिट में क्या होती है, कमांड होती है अलग अलग। वो कमांड आप लगाओगे तो गिट के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं कमिट। उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, कमिट बोलते हैं। उस रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर होता है, वो कमिट आपने किस डेट को किया, किस टाइम को किया, किस यूज़र ने किया, यूज़र की ईमेल और यूज़र नेम। हर कमिट के साथ एक मैसेज होता है, आपको एक मैसेज देना पड़ता है ताकि उस मैसेज को जी ठीक है, और साथ में सारा कोड होता है। आपने जो भी नई फाइल बनाई है तो किसी फाइल में चेंज किया तो किस फाइल में कहाँ पे चेंज किया है, कितनी लाइनें डिलीट किया, कितनी लाइनें ऐड की है, किस लाइन के अंदर मॉडिफाई किया है, किस फाइल के अंदर मॉडिफाई किया है, कौन सी फाइल डिलीट की है, कौन सी फाइल न्यू ऐड की है। सारा डेटा एक स्नैपशॉट के बेस में इस कमिट के साथ अटैच होता है। और एक हर कमिट की एक यूनिक आईडी होती है, हर कमिट की क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। उस आईडी से आप वापस अगर आपको कमिट कभी भी चाहिए हो, उस कमिट का कोड चाहिए हो, तो उस आईडी के बेस पे आप सारा काम कर सकते हो। वो सारा कोड चाहिए, उस कमिट में से कोई पर्टिकुलर कोड चाहिए, कोई पर्टिकुलर फाइल का कोड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कमिट आईडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर कमिट क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जो गिट कनेक्ट होता है ना, वो एक बार ही होता है, एक फोल्डर के साथ एक बार ही कनेक्ट होता है। क्लियर है? अब हम करते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। क्या फोल्डर के साथ, गिट हमेशा फोल्डर के साथ ही कनेक्ट होता है, फाइल के साथ कनेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बार जो कमांड लगा रहा हूँ, जैसे लगा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान में देना। ये मैंने कमांड लगा दिए, ये मेरा एक फोल्डर है, किस नाम से, गिटहब नाम से फोल्डर है। इसके अंदर अभी मेरे पास क्या क्या है, about.html है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। contact.html है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। index.html है, इसके अंदर मैंने ये हटा के, आपको किसी को पता है क्या कि हर शुक्रवार को कितने बजे लगती है, 4 से 5 HTML क्लास लगती है। अगर नहीं बताया तो इस शुक्रवार को ले लेना। हर शुक्रवार को लगती है 4 से 5 HTML क्लास, उसमें HTML और CSS पढ़ाएंगे, सब के लिए है वो। यहाँ पे मैं लिखा दिस इज इंडेक्स पेज। ठीक है, मेरी एक ये फाइल है, एक मेरी readme.md फाइल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे इस फोल्डर को कनेक्ट करना है गिट के साथ। सुमित कमांड बता रहा है, देखो मुझे क्या बता, पूछ रहा है, बता रहा है। ये मेरे सामने फोल्डर है, ये देखो तुम्हारे सामने, क्या कमांड, गिटहब पे रेपो है ही नहीं, गिटहब में पढ़ा ही नहीं रहा, गिट पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, श्योर होके बोल कि गिट इनिट होती है। गिट इनिट क्या करती है, एक फोल्डर को गिट के साथ कनेक्ट कर देती है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, और यहाँ पे इसने पूरे फोल्डर का पाथ दिया, यहाँ पे एक डॉट गिट लिखा हुआ रहा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे डॉट गिट नाम से कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ls-a, तब आपको यहाँ पे दिखेगा डॉट गिट नाम से। ये क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट होता है। मैंने अभी कहा ना कि कमिट क्रिएट होता है, वो कमिट आपका पूरा स्नैपशॉट एक जगह स्टोर करके रखता है। तो पूरा स्नैपशॉट स्टोर कहाँ पे होगा, इस फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। इस फोल्डर के अंदर वो सारा स्नैपशॉट स्टोर करके रखेगा। अभी अपन आगे देखेंगे क्या हमारे यू भी लिखा रहा है, ये तो आगे आएंगे देखेंगे। अभी जैसे कोई पर्टिकुलर फोल्डर गिट के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब आपको कमांड लगानी है गिट स्टेटस। यहाँ पे जो बाकी चीज़ें लिखी हैं उसको इग्नोर मत करो।
इग्नोर करो। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ऑन ब्रांच मेन। आप कैमरा एक्सेस कर रहे हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? वो लाइट जलती है तो उसमें तो देख रहे हैं, कोई और तो एक्सेस नहीं कर रहे। वो कहाँ गया? घर भी तो ये पीछे बैठा है। यस अगर कोई पर्टिकुलर फोल्डर गिट के साथ कनेक्ट नहीं होगा ना, तो ये कमांड लगाते हैं, एरर आ जाएगी। जैसे अभी मैंने rm-rf.git किया, अभी वापस डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मैं कमांड लगा रहा हूँ क्या, गिट स्टेटस। इसने क्या बोल दिया कि नोट ए गिट रेपोजिटरी। जिस फोल्डर पे आप ये गिट स्टेटस कमांड लगा रहे हो वो एक गिट रेपोजिटरी है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी फोल्डर को गिट के साथ कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए क्या कमांड होती है, गिट इनिट। इसको क्या बोलते हैं, गिट का इनिशियलाइज करना बोलते हैं। कनेक्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला, इसको बोलते हैं क्या है, गिट इनिशियलाइज करना। एक फोल्डर में गिट एक बार इनिशियलाइज होता है। अब अगर आपने इस फोल्डर के अंदर गिट इनिशियलाइज कर लिया, किसके अंदर, गिटहब के अंदर, तो वो जो गिट इनिशियलाइज किया वो इसके सारे फोल्डर के अंदर लागू होगा। ऐसा नहीं है आप जितनी बार फोल्डर क्रिएट करोगे उसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अभी मैं किसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, गिटहब के अंदर। मैंने डेटा नाम से फोल्डर क्रिएट किया। अब ऐसा नहीं है कि डेटा के अंदर जाके वापस आप गिट इनिट कमांड लगोगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो पेरेंट लेवल का फोल्डर है उसके अंदर आपने गिट इनिट कर दिया तो वो सारे फोल्डर के अंदर हो गए। उसके जितने भी चाइल्ड फोल्डर है वो ट्रैक करने लग जाएगा उसको। जिस फोल्डर को आप गिट से कनेक्ट करोगे उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर हैं उन सारों को वो ट्रैक करेगा। उन फाइल्स और फोल्डर के अंदर जो भी चेंज होगा, जहाँ पे भी चेंज होगा उनको बता देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिट स्टेटस। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, अनट्रैक्ड फाइल। अब अपन ये अलग अलग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का क्या होता है, यू होता है। सब क्या क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। मतलब ये सारी फाइलें क्या है, अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड कब लिखाएगा, जब उस पर्टिकुलर फाइल का गिट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई मेरे पास ये फाइल है ही नहीं। मतलब क्या हुआ, गिट अभी इनिशियलाइज किया है, अभी तो अपने कोई कमिट किया ही नहीं है, तो उसके पास कहाँ से होगा। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो सारी फाइलें क्या होगी, अनट्रैक्ड होगी। जब फर्स्ट टाइम आप गिट इनिशियलाइज करोगे तो सारी फाइलें क्या होगी, अनट्रैक्ड फाइल होंगी। मतलब उन फाइलों का उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक बार आप रिकॉर्ड ऐड कर दोगे, फिर किसी फाइल में चेंज करोगे तो उस फाइल का रिकॉर्ड तो उसके पास है, लेकिन उस फाइल में चेंज हुआ है तब वो क्या दिखाएगा, मॉडिफाइड दिखाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि गिट को बताना पड़ता है कि आप पर्टिकुलर ये लोग हैं। ठीक है, तो अब हमें जो फाइलें उस स्नैपशॉट में डालनी है वो फाइलें हमें ऐड करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, कमांड सुमित बता रहे हैं। मेरे को about.html और contact.html और index.html 3 फाइलें ऐड करनी है, क्या करूँ, तो मोबाइल क्यों चला रहे हैं, क्या दे रहे हाथ में, क्या था, जरा क्या पढ़ा क्या रहे हो, गिट। तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं लिया, कौन से बच्चे आपके, पीएचपी वाले। पीएचपी वाला गिट आते नहीं क्या, कब कहाँ से आएगी, अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, बट डालेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहीं हूँ तो। स्पेशल क्लास आपको ऐसे टाइम थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, फिर कहोगे सर हमारा प्रोजेक्ट है, डेट है कैसा, तो मैं ना लेट गया पहुंचे भेज दो बोले, पक्का बैठेंगे कहाँ पे, चेयर लेकर उनको मैं उधर भेज दूंगा। भेज दो, भेज दो। कितने दिन चलेंगे, 2 दिन तो चलेगी इनके। चलेगी ना, मैं भेजता हूँ। एक फाइल पर सेट हो जाएगी अपने पास, बात देना होता है। आता है क्या गिट, गिट आता है, नहीं क्या करूँ बता,
गिट पाथ। अरे तो तेरे सामने है पूरा फोल्डर, मेरे को तो बता क्या लिखना है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ ना, अंदर बैठो क्या ना, बाहर गिट स्टेटस हैं? बता क्या लिखना। कौन सा लगाते हैं मुझे क्या पता, तो ये ले। तीन फाइलें ऐड करनी है। अबाउट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स। तू ऐसे नीचे कैसे हो गया रे? इसको धक्का दे, आ गया था। बस 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 बस। अब आ गया। ऐसे बता तो। ऐसा गजब गजब सही है। कुछ और चेंज करवाना है कि तुम 50 चेंज करवा चुका है इतनी देर मेरे से। लग गई कौन तुम यार थान तो गिट पड़ा आइडिया नहीं थे हैं, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आवाज़ रिकॉर्डिंग करूँ क्या ना, मैं हटा दूँगा, बंद ही कर दें सिस्टम रिकॉर्डिंग का। जो नए आए हैं वापस देख लो एक बार फटाफट। देखो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की न्यू, यहाँ पे ये एक फ़ाइल है, ये न्यू क्रिएट की मैंने। ये एक पहले से बनी हुई फ़ाइल है, इसके अंदर मैंने 2 लाइनें ऐड कर दी, उसके बाद मैंने 6 लाइनें ऐड कर दी। टोटल कितनी लाइनें हो गई? 8 लाइन्स हो गई। ऐसे एक एक क्यों आ रहे हो यहाँ के सर के गिनती कर वैसे आएगा। ऐसे चालू कर दो पीछे, क्या नाम उसका, प्रेम, ऐसी चालू करी, ऐसी ऐसी खड़े होना पड़ी। बस ओके ओके, फोन बंद कर दो। चालू तो ये मेरी एक फ़ाइल है, ये एक नई पुरानी फ़ाइल है, उसमें मैंने 2 लाइनें पहले से लिखी थी, 6 लाइनें नहीं लिख दी, टोटल लाइनें हो गई 8। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मैं नई फाइलें बना रहा हूँ, किसी फाइल के अंदर मॉडिफाई कर रहा हूँ, मेरे पास ट्रैक नहीं दे रहा। आपको किसी ने कहा कि ये फॉर लूप का कोड प्रोग्राम लिख दे, आपने index.php बनाई, उसके अंदर लूप का कोड लिख दिया। फिर आपको किसी ने आके कहा कि यहाँ पे ये कोड वाला ये एक लूप और चला दे, ये एक प्रोग्राम और लिख दिया आपने उसी फाइल के अंदर। यहाँ तो आप क्या करोगे, नीचे लिख दोगे, यहाँ पुराना कोड कमेंट करके लिख दोगे, यहाँ उसी कोड को हटा के वहाँ पे नया लिख दोगे। तीसरे दिन आके वापस आपको कोई प्रोग्राम दिया, अब आपके पास कोई ट्रैक नहीं है कि 2 दिन पहले आपने क्या काम किया था, कि आपने कौन सी लाइन लिखी थी, कौन सी लाइन हटाई थी, आपके पास कोई ट्रैक नहीं है। ये तो एक सिंगल फाइल की बात है। जब अपना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, जब अपना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर आपके मल्टीपल फाइल्स होती है, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 फाइलें हो गई। इसको बंद कर दो गेट को। ठीक है,
आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें एक दिन में आप 10 फाइलों के अंदर चेंज कर रहे हो, 10 फाइलों में 20-25 लाइनें लिख रहे हो, आपको 4 दिन बाद में आके पूछ लूँगा आपने 4 दिन पहले क्या काम किया था, आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आपने कौन सा कोड हटाया, कौन सा कोड नया लिखा, तो अपने पास कोई ट्रैकिंग नहीं है कोड की कि किस फाइल के अंदर हमने क्या चेंज किया था। सुमित फ़ोन चला ले, ज़रूरी है तो गेट आता है तो बता दे मेरे को। आता है, कहा था आपने, बता दिया ना। हाँ, तो फिर फ़ोन क्यों चला रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास कोई ट्रैक नहीं है कि मैंने किस फाइल के अंदर क्या चेंज किया, कब चेंज किया। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, गिट यूज़ करते हैं। गिट क्या करता है, किसी भी फाइल का ट्रैक रखता है कि हमने किस फाइल के अंदर क्या चेंज किया, कब चेंज किया, कौन सी फाइल नई बनाई, कौन सी फाइल पुरानी के अंदर एडिट किया, कौन सी फाइल डिलीट की। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको किसी फोल्डर को गिट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। आपका एक फोल्डर होगा जिसके अंदर आप सारा कोड लिखोगे, उस फोल्डर को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, गिट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही उस फोल्डर को आप गिट के साथ कनेक्ट कर दोगे, गिट क्या करेगा, उस फोल्डर को ट्रैक करने लग जाएगा सारा, कि इस फोल्डर के अंदर जो भी आप फाइलें बना रहे हो, जो भी आप फोल्डर बना रहे हो, किसी फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कोई फाइल डिलीट कर रहे हो, देख रहे हो, और कोई चार्जर वो काट, ध्यान ले, ध्यान उगाड़ लाई भी ना, वो टूट गया नहीं, 10,000 रुपये लग सकते, वो पतलो सो एकदम। ठीक है, गिट क्या करेगा, ट्रैक रखने लग जाएगा कि इस फाइल के अंदर आपने ये चेंज किया, इस फाइल के अंदर ये मॉडिफाई किया है, ये फाइल डिलीट किया है, ये फाइल न्यू बनाई है। ठीक है, फिर आपने जो भी काम किया एक दिन का पूरा, आप क्या करोगे, एक स्नैपशॉट क्रिएट करोगे, भाई आज का मैंने इतना काम किया, इसका मुझे स्नैपशॉट क्रिएट करके रखना है, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कोई पूछ ले कि इसके अंदर आपने क्या काम किया था, तो इस स्नैपशॉट से वो डेटा वापस लेके आ जाऊँ। ठीक है, अगर आपने विंडो एडवांस लेवल पे यूज़ किया तो विंडो क्या करता है, बैकअप के स्नैपशॉट रखता है खुद से। उसके अंदर क्या होता है कि कभी विंडो करप्ट हो जाती है ना, तो आप वो पर्टिकुलर स्नैपशॉट से वापस रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्लाउड भी नहीं, लोकल पर ही होता है। अरे है, कौन सी ब्लैक कलर की तार निकल रही है, कहाँ से, मेरे तो निकलेगी नहीं निकलेगी, तेरे 10,000 निकल जाएंगे, उससे निकल। ठीक है, तो हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, उस स्नैपशॉट को क्या बोलते हैं गिटहब में, सॉरी गिट में कमिट बोलते हैं। हम कोई एक कमिट क्रिएट करते हैं, उस कमिट के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर होता है, आपने कमिट किस डेट को किया, किस टाइम को किया, किस यूज़र ने वो कमिट किया, कमिट के साथ एक मैसेज होता है ताकि आप उसको वापस आइडेंटिफाई कर सको फ्यूचर में। ठीक है, और सारा कोड जो आपने उस कमिट में ऐड किया, कौन सी फाइलें हैं, उस फाइल के अंदर क्या क्या कोड लिखा, सारा एक पूरा स्नैपशॉट होकर उस कमिट के साथ अटैच होता है। और हर कमिट की एक यूनिक आईडी होती है जो हमें फ्यूचर में यूज़ आती है। ठीक है, आगे देखें क्या यूज़ आता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है गिट को कनेक्ट करना किसी फोल्डर के साथ। उसके लिए कमांड होती है rm.rf.git। अब ये कमांड बता रहा है, देखो बता क्या कमांड होती है, गिट इनिट। सबसे पहले आपको किसी फोल्डर को गिट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। गिट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कमांड लगानी पड़ती है गिट इनिट। जैसे ही आप कमांड लगाओगे क्या लिखा होगा, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, और आपके एक एम्प्टी फोल्डर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से, डॉट गिट नाम से। और वो फोल्डर हमेशा क्या रहेगा, हिडन रहेगा। ये दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ, यहाँ पे ओपन हुआ ये ओपन हुआ यहाँ पे, मैंने इसको बड़ा किया थोड़ा सा, यहाँ शॉर्टकट कमांड होती है, क्या होती है, विंडो डॉट, ठीक है, फोल्डर क्या हिडन होता है, आपको देखने के लिए आपको व्यू हिडन फाइल करना, ऊपर विंडो के अंदर ऑप्शन आता है, व्यू के अंदर शो फाइल तभी लिखें। जैसे ही आप किसी फोल्डर को गिट के साथ कनेक्ट तो ये फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे आप उस फोल्डर डिलीट कर दोगे, कौन सा वो पर्टिकुलर गिट से कनेक्ट हो जाएगी। तब से फोल्डर के साथ कनेक्ट है नहीं, तब आप मान गिट स्टेटस ये नहीं है, मतलब कनेक्ट हो चुका है। यहाँ मैं गिट बढ़ा रहा हूँ, गिटहब नहीं बढ़ा रहा हूँ, गिटहब अलग चीज़ है, गिट अलग चीज़। तो अपना अब मैंने लिखा है, मतलब जो जब गिट को उस फाइल के बारे में पता ही नहीं हो, मतलब वो फाइल एकदम न्यू है उसके लिए, तब हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। वो क्या फाइल होगी, अनट्रैक्ड फाइल होगी। मतलब गिट के अंदर उसका अभी तक कोई लॉग क्रिएट हो नहीं रखा है उस फाइल का। अगर लॉग क्रिएट होता और फिर उसके अंदर वो कुछ चेंज करते, वो क्या होती, मॉडिफाई होती।
क्योंकि हमने 2 लाइनें लिख रखी है, गिट को बोल दिया कि इसमें हमने 2 लाइनें लिखी है। और फिर हमने वहाँ पे एक नई लाइन और ऐड कर दी, यहाँ 2 लाइनें हटा के वापस 3 लाइनें नहीं डाल दी, ठीक है। तो फाइल चेंज हो गई। तब गिट उसको क्या बोलेगा कि मेरे पास इसका ट्रैक तो है, लेकिन मेरे पास जो डेटा है, आपके पास जो डेटा है वो मॉडिफाई हो रखा है। तब गिट अब क्या बोलेगा, उसको मॉडिफाई बोलेगा। तो ये अभी अभी हमने कनेक्ट किया है, तो सीधी सी बात, जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो किसी भी फाइल का उसके पास ट्रैक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन फर्स्ट टाइम गिट इनिशियलाइज करेंगे किसी भी फोल्डर में, तो सारी फाइलें क्या होगी, अनट्रैक्ड होगी, ठीक है। क्या होगी, अनट्रैक्ड, और सब के आगे क्या लिखा हुआ है, यू। अब हमें ये फाइलें ऐड करनी है, किसके अंदर, कमिट के अंदर। हमें एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें वो फाइलें ऐड करनी है जिनका हमें स्नैपशॉट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे इसने बताई है 5 फाइलें, इसका तो काम है सारी फाइलें बताना। इसने 500 की 500 फाइल बता दी, लेकिन मुझे 5 फाइल का स्नैपशॉट क्रिएट नहीं करना। मुझे सिर्फ किन का करना है, 3 का करना है। about.html, contact.html और index.html, सिर्फ 3 फाइल का रिकॉर्ड क्रिएट करना है मुझे अभी। मैं क्या करूँगा, गिट ऐड कमांड से उन फाइलों को पहले ऐड करूँगा जिन जिन फाइलों का मुझे ट्रैक क्रिएट करना है। तो वो फाइलें ऐड करने के लिए कमांड होती है गिट ऐड। गिट ऐड क्या गया, आप फाइल का पाथ दो। अलग अलग तरीके होता है। पहला तरीका होता है आप एक एक फाइल का, मैंने about.html ऐड किया, आता है गिट, बताऊँगा तो आगे आएगा। मैंने about.html ऐड कर दिया। अब अगर मैं वापस यहाँ पे गिट स्टेटस लगाऊंगा तो देखना, about.html जो पहले रेड कलर में आ गई वो क्या आ गई, ग्रीन कलर में आ गई, ठीक है। अब मैं ऐड करूँगा गिट ऐड contact.html, ऐसे करके मैं एक एक ऐड कर रहा हूँ। गिट ऐड index.html, ठीक है। मैं वापस क्या करूँगा, गिट स्टेटस करूँगा, तो तीनों फाइलें क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी, मतलब फाइलें तो मैंने ऐड कर दी। अब मुझे क्या करना है, स्नैपशॉट क्रिएट करना है। पहले फाइलें ऐड करो, फिर वो स्नैपशॉट क्रिएट करो। तो जो फाइलें आपने ऐड किया ना, उन फाइल का स्नैपशॉट क्रिएट होगा, सारी फाइलों का स्नैपशॉट नहीं क्रिएट होगा। अगर आपने कोई फाइल ऐड नहीं की है, बिना ऐड किए स्नैपशॉट क्रिएट करोगे तो वो क्या एरर देगा कि कोई फाइल आपने ऐड नहीं की है, ठीक है। तो स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए क्या बोलते हैं, गिट में कमिट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, कमिट क्रिएट करेंगे, गिट कमिट -m। यहाँ पे मैसेज दिया मैंने, कोई भी ऐसा मैसेज जो आपको बाद में फ्यूचर में आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई इस मैसेज मैंने ये काम किया, तो आपको पता चल जाए कि इन फाइलों में ये काम किया, तो उस मैसेज से मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल कमिट। गेट कमिट -m किसके लिए होता है कि मुझे मैसेज दे रहा हूँ, और फिर स्ट्रिंग के अंदर आपको देना है मैसेज। नई लाइन नहीं ऐड करनी है, एक सिंगल लाइन में आपको स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज लिखना है, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है। बिना स्ट्रिंग के कर सकते हैं, लेकिन अभी याद रखो किसके अंदर लिखना है, स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, ठीक है। गेट कमिट -m, फिर आपका एक मैसेज स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूँगा तो सिर्फ 2 ही फाइलें चेंज बताएगा। कौन सी, मतलब ये बाकी जो पीछे 2 बची, वो फाइलें यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, उसका स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। अब मान लो मैं गया किस में, index.html में, अबाउट में गया, और यहाँ पे जाके मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने s1 टैग में लिखा दिस इज़ अबाउट पेज। अब मैं वापस करता हूँ गिट स्टेटस। अब देखो
अनट्रैक्ड में क्या आ रही है, ये फाइलें आ रही है। मतलब इस फाइल का अभी तक भी गिट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हमने ऐड भी नहीं किया। इस फाइल का आपने लास्ट कमिट जो किया था उसमें ऐड कर दिया था ना, मतलब इस फाइल का उसके पास ट्रैक है, उसको उसके पास ये फाइल है, लेकिन अब हमने क्या कर दी, मॉडिफाई कर दी फाइल। मतलब वो गिट बोल रहा है कि फाइल मेरे पास है, लेकिन आपने इस फाइल में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब अगर आपको कोई फाइलें ऐड करनी है तो ऐड करके कमिट करना है, तो सिस्टम सेम ही रहेगा। क्या, गिट ऐड फिर गिट कमिट। तो मैंने पहले एक एक फाइल ऐड की थी, अब मैं बताता हूँ कि हमें ये फाइल और ये फाइल ऐड करनी है। ठीक है, तो क्या तरीका होता है दो फाइलों को एक साथ ऐड करने का, गिट ऐड, आप फाइल का पाथ दे दो। यहाँ पर मैंने दे दिया about.html, फिर स्पेस, फिर आपको दूसरी फाइल का नेम मुझे देनी है readme.md। ऐसे आप स्पेस लगा के मल्टीपल फाइल दे सकते हो, कॉमा नहीं लगेगी, ना स्ट्रिंग लगेगी। फाइल का पूरा पाथ, स्पेस सेपरेट। ठीक है, मैंने इंटर किया, ये दोनों फाइलें क्या होगी, ग्रीन कलर में हो गई। मुझे अभी दो ही फाइलें ऐड करनी है सिर्फ, तो मैं क्या कर दूंगा, स्नैपशॉट क्रिएट कर दूंगा। क्या कमांड लगाऊंगा, क्या कमांड लगाऊंगा, गिट कमिट, आगे इंटर कर दूँ तो क्या करना क्या था? स्नैपशॉट क्रिएट करना है। स्नैपशॉट के तो फिर यहाँ पे क्लास में बैठे क्या करते हैं, क्या होगा, हाइपन एम, इनिशियल पोस्टिंग आगे क्या आएगा, आता नहीं है, तुम बताया ना अभी मैंने। क्यों, कुछ और लिख दूँ तो, इच्छा क्यों है, ऐसे कैसे इच्छा हो गया, वैभव सही है क्या इतना, अब भी बताया मैंने जस्ट अभी, कौन बता रहा है सब, इंटरव्यू है तुम्हारा अभी थोड़ी देर में। क्या लिखूं, क्या लिखूं, मैसेज लिख दिया मैंने, चलेगा, चल तो जाएगा ही। वही तो पूछ रहा हूँ, चल जाएगा क्या, चलेगा। चल जाएगा, चल जाएगा क्या। कोई भी स्ट्रिंग के अंदर मैसेज डालना है, स्ट्रिंग के अंदर डालना है और मैसेज डालना है ज़रूरी, कुछ भी डाल दो। अब मैंने वापस क्या किया, गिट स्टेटस किया, तो यहाँ पे वो सारी फाइलें हट गई, सिर्फ ये अब दो ही फाइलें आ रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो एक फ़ाइल है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये फाइल कहाँ पे है देखता हूँ, गेट स्टेटस। अब एक फाइल है मेरी सिर्फ। अब मैंने क्या किया, contact.html में गया, यहाँ पे वापस मैंने बेसिक HTML डाली और उसके अंदर मैंने लिखा h1 में कॉन्टैक्ट स्पेस, और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल और क्रिएट कर दी और यहाँ पे मैंने किया project.html। यहाँ पे मैंने लिखा h1 के अंदर दिस इज़ प्रोजेक्ट पेज। अब मैं गिट स्टेटस कमांड लगाऊंगा तो कितनी फाइलें अनट्रैक्ड आएगी, कितनी फाइलें मॉडिफाइड आएगी। सुमित आप दोनों पीछे क्या, जोर से बोलो थोड़ा, कितनी फाइलें अनट्रैक्ड आएगी, कितनी फाइलें मॉडिफाइड आएगी। एक फाइल एंटर है, एक फाइल बॉडी और ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा गलत आंसर है तेरा। आगे कोई एक एंटर और कोई, आप बताओ। एक मॉडिफाइड, एक अनट्रैक्ड, आप ये सेम जो इसने बोला। एक तो सिलेक्ट तो जो पहले ये एक फाइल थी app.tldr, इसको कौन गिनेगा, इसको कोई गिनेगा नहीं क्या, ये अनट्रैक्ड नहीं है क्या।
कितने फाइल इंटरेक्ट आ रही है? 2। एक क्या आ रही है? मॉडिफाइड आ रही है। अब मुझे सारी फाइलें ऐड करनी है, तो एक ऑप्शन मैंने क्या बताया था, गिट ऐड फाइल का नेम, वापस गिट ऐड फाइल का नेम, ऐसे करके एक एक ऐड करो। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या किया, गिट ऐड स्पेस लगा के आप सारी फाइल के नेम लिख दो। तीसरा तरीका, अगर आपको सारी फाइलें ऐड करनी है, मेरी 3 फाइलें यहाँ पे दिख रही है, अगर मुझे तीनों की तीनों फाइलें ऐड करनी है तो सिंपल क्या करो, गिट ऐड स्टार, गिट ऐड डॉट, डॉट क्या करेगा, करंट फोल्डर के अंदर जितनी फाइलों में चेंज है वो सारी फाइलें ऐड कर देगा, सारी फाइलों को ही ऐड कर देगा। गिट स्टेटस, तीनों की तीनों फाइलें ऐड होगी। आगे समझ। अब नेक्स्ट मुझे स्नैपशॉट क्रिएट करने का कमांड था, git commit hyphen m गेट कमिट -m, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट पेज क्रिएटेड। मैंने क्या, गिट स्टेटस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। सारी फाइलें हमने ऐड कर दी। अब देखो, अब अपन इस प्रोसेस को समझते हैं। अनट्रैक्ड समझ आ गया, उसके बाद अपने पास था मॉडिफाइड, ये भी समझ आ गया। अब अपन एक चीज़ समझते हैं कि रेड कलर के अंदर फाइलें थी, ग्रीन कलर के अंदर फाइलें थी, तो अगर फाइल का कलर क्या आ रहा है, रेड, मतलब वो कौन सा एरिया है, वर्किंग एरिया। अगर फाइल का कलर है ग्रीन, तो वो कौन सा है, स्टेजिंग एरिया है। जब अपन गिट कमिट कमांड लगाते हैं, गिट कमिट -m, फिर अपन मैसेज देते हैं, जैसे ही अपन ये कमांड लगाएंगे वो क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया में जितनी भी फाइल होगी उनका स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा। जब भी अपन गिट कमिट कमांड लगाएंगे वो क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया में जितने भी फाइल होगी उनका स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा स्टेजिंग एरिया में। और वर्किंग एरिया में कौन सी फाइलें आएंगी, जिन फाइलों के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। अगर अपन किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया है, उसके अंदर वो यहाँ नई फाइल बनी है, यहाँ कुछ ना कुछ चेंज किया है, तभी वो उसके अंदर दिखेगी। अब मैं यहाँ पे ओपन किया मैंने, उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट करके रख देता है कि ये इस पर्टिकुलर डेट टाइम पे आपने ये काम किया था, जो जो फाइलें मैंने ऐड की हुई, ठीक है। मैंने कमांड लगाई गिट स्टेटस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नथिंग टू कमिट, मतलब कुछ भी आप काम नहीं कर रहे हो। अगर मैं किसी फाइल पे काम कर रहा होता तो वो रेड कलर में फाइलें आ जाती। अब मैं किसी फाइल पे काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, उसमें कुछ ना कुछ लिखूँगा, ऐसे वो फोल्डर ओपन करने से तो काम हुआ नहीं। अब मैंने यहाँ पे किया नेव UL LI, यहाँ पे लिखा मैंने एंकर टैग, इसके अंदर मैंने लिखा अबाउट। मैंने इस फाइल में काम किया ना, मतलब ये कौन सा एरिया होगा मेरा, वर्किंग एरिया। गिट स्टेटस, रेड कलर में आ रही है, मतलब क्या है, मैंने इस फाइल पे काम किया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऑटो सेव लगा के रखते हैं। हम क्या करते हैं, इसे फाइल ओपन करते हैं और हमें ध्यान नहीं देते किसी फाइल के अंदर, और हमने गलती से कुछ भी यहाँ पे टाइप किया, फिर पता चला रहा है ये तो इसमें करना ही नहीं था, और हमने सीधा यहाँ पे जाके चेंज। अब ऑटो सेव होगा तो ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब हमने क्या किया, गिट स्टेटस किया। अब मेरे ऑटो सेव नहीं है, अगर ऑटो सेव होता तो ये फाइल क्या होती, सेव हो जाती। मैंने गिट स्टेटस लगाया। अब इस फाइल के अंदर मैंने कुछ काम किया गया, मैंने गलती से हो गया मेरे से, मैंने काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये फाइल यहाँ पे आ रही है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको देखते ही नहीं है कि भाई ये फाइल यहाँ पे आ रही है, क्या कर देते हैं, गिट ऐड डॉट। इससे होगा क्या, आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है जो आपके काम के नहीं है, वो कोड आपने वहाँ पे पुश कर दिया, कमिट ऐड कर दिया। हमेशा गिट ऐड डॉट करने से पहले ध्यान रख लेना कि जो सारी फाइलें वहाँ पे है ना, उसके अंदर आपने चेंज किया है ना, नहीं किया तो देखो कि वो वहाँ पे क्यों आ रही है, उसको हटाओ यहाँ पर, और यहाँ फिर ऑटो से ओपन करो अपना। मैंने इसको किया क्या, गिट स्टेटस। अब मान लो ये project.html फाइल है, मैंने मान लो गलती से यहाँ पे हो गया मेरे से कुछ भी चेंज, मुझे इसको हटाना है। हटाने की कमांड कौन बता रहा है, निधि बता रही है हटाने की कमांड। मैंने project.html में ऐड कर दिया, अब इसको हटाना है मुझे।
उसी को आता है। किसको आता है गेट? सुमित इग्नोर करेंगे? कैसे करेंगे इग्नोर? कैसे करेंगे? इग्नोर तो इग्नोर कर दो, ये पड़ी है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। कमांड बता, ये ले इग्नोर लिख दिया। नहीं ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये बता। आर फाइल का नाम डिलीट कर देगा फाइल को। सुमित बता रहे हैं, पीछे ये बता रहे हैं हेमंत, ये फाइल है मेरी project.html, मुझे इसको इग्नोर करना है, मतलब मैंने गलती से चेंज कर दिया, इसको हटाना है। रेड कलर में आ रही है ना, इसको यहाँ से हटाना है। क्या कमांड लगाऊं? ऑप्शन तो था कुछ कहीं पे। आशीष, आयुष नाम है क्या? आशीष नाम है। हटाना है, रेड में यहाँ दिखनी नहीं चाहिए मुझे। रेड में, ग्रीन में, मैंने यहाँ पे क्या किया, गलती से ये लिख दिया ये वाला, इस वजह से वो चेंजेस में दिखा रहा है। मुझे इसको इग्नोर करना है, हटाना है कि भाई ये हट जाए, ये चेंजेस हैं जो रिवर्स हो जाए वापस। कैसे करूँ रीसेट? कमिट किया ही नहीं तो, रेड कलर में है फाइल अभी तक। ChatGPT पे देख लिएगा, अगर कोई ध्यान से यहीं पे देख लो तो ये क्या लिखा आ रहा है। गेट रीस्टोर फिर फाइल टू डिस्कार्ड चेंज इन वर्किंग डायरेक्टरी। गेट रीस्टोर फिर फाइल का नेम क्या मेरे? प्रोजेक्ट। गेट स्टेटस। कभी कभी चीज़ें ना हमारे सामने होती है, बस यहाँ से देख नहीं सकते। हम क्या करते हैं, ChatGPT ओपन करते हैं। क्यों खोला? सब चीज़ आपके सामने पड़ी है, सेम ही, यही तो कमांड थी, उसने क्या कुछ अलग बताया? लिखा हुआ पड़ा है। अगर आपको डिस्कार्ड करना है, मैं डिस्कार्ड ही करना था। वर्किंग डायरेक्टरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रेड कलर में आ रहा है, क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी है। तो वर्किंग डायरेक्टरी में से आपको कोई फाइल डिस्कार्ड करनी है तो क्या कमांड है? गेट रीस्टोर और फाइल का नेम, ठीक है। अब मैंने वापस ऐड कर दिया, क्या? गेट ऐड डॉट। अगर इंटर करूँगा तो कमांड चल जाएगी क्या सुमित? क्यों? यहाँ पे तो एक ही फाइल है। ऐड तो सारी फाइल होंगी, सारी फाइल तो ही नहीं, एक ही फाइल है, ठीक है। ऐड क्या करेगा? सारी फाइलें, चाहे वो एक ही फाइल है, वो सबको ऐड कर देगा। उसको मतलब नहीं है कितनी फाइलें हैं, ठीक है। आउटपुट दिख रहा है सबको? देख लिया सबने? ग्रीन कलर के अंदर मेरी index.html आ रही है। अब मैंने गलती से उसमें ऐड कर दी, अब मेरे को वापस किस में लेके आनी है? मैंने कहाँ पे ऐड कर दी? स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दी। अब मुझे वापस वर्किंग एरिया में लेके आनी है। गेट रीस्टोर आइपन आइपन स्टेज, आगे क्या फाइल का नाम है? शाबाश, index.html। मैंने वापस क्या किया? गेट स्टेटस। अल तुम project.html क्यों बोल रहे हो? वो आपने ठीक है बोला, मेरे को मेरा सही लगे बोला, मैंने बोल दिया। अगर आपकी फाइल आपने मान लो फिर भी ध्यान नहीं दिया, गलती से स्टेजिंग एरिया में डाल दी, तो स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद वापस आपको अगर वर्किंग डायरेक्टरी में लेके आना है, क्या कमांड होगी? गेट रीस्टोर हाइपन हाइपन स्टेज। अगर हाइपन हाइपन स्टेज नहीं लगाते हो तो वो कमांड किसके लिए होगी? वर्किंग डायरेक्टरी से डिस्कार्ड करने के लिए। अब स्टेजिंग एरिया से मेरी फाइल कहाँ पे आ गई? वर्किंग डायरेक्टरी में। यहाँ से भी अगर आपको वापस डिस्कार्ड करनी है तो क्या कमांड होगी? गेट रीस्टोर हाइपन एम index.html, ठीक है। इतना समझ आया? वर्किंग एरिया समझ आया, स्टेजिंग एरिया समझ आया। गिट कमिट करेंगे वो क्या, कहाँ से फाइलें उठाएगा? स्टेजिंग एरिया में से उठाएगा। स्टेजिंग एरिया में ऐड करने की कमांड क्या होती है? गेट ऐड फिर फाइल का पाथ। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जो अपन ने कमिट क्रिएट किया ना, कितने कमिट क्रिएट कर दिए? 2 कर दिए शायद। उन कमिट को हमें वापस देखना है, उसके लिए कमांड होती है गेट लॉग।
अब देखो यहाँ पे मैंने 3 कमिट टोटल क्रिएट किए हैं। पहले क्या किया था, इनिशियल कमिट, जो मैसेज मैंने वहाँ पे डाला वो का वो मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट टाइम आ रहा है, किस टाइम पर ये आपने कमिट क्रिएट किया, उसकी डेट, टाइम और टाइम जोन। इंडिया का क्या है +5:30 है। उसके बाद दूसरा कमिट, उसका मैसेज, डेट और ऑथर किसने कमिट किया है, सुनील तिवारी ने किया है, ये उसका ईमेल है। और ये क्या है, हर कमिट के साथ एक यूनिक आईडी है। मैंने क्या कहा था, हर कमिट की एक यूनिक आईडी होती है। ये एक यूनिक आईडी होती है जो अपने आगे यूज़ आएगी, ठीक है। अगर आपको इसको वापस बंद करना है तो आपको प्रेस करना है Q। जैसे आप गेट लॉक करोगे ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे नहीं चलेगा, नहीं है। आपको इसको बंद करने के लिए कमांड लगानी पड़ेगी Q, ठीक है। इसके लिए इसमें एक और होता है git log -1 लाइन, नहीं आ रहा, 1 लाइन आ रहा है। इस तरीके से भी आता है, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा, सिर्फ उसकी कमिट आईडी और उसका मैसेज, बाकी कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा। तो अगर आपके बहुत सारे कमिट हो जाते हैं, ये तो 3 ही कमिट थे अपने, ठीक है, तब इसलिए अपने ऐसे देख ली। आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर 50, 20, 500, 100, 1000 तक कमिट होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आपको एक पुराना कमिट देखना हो और आपने कमांड लगा दी git log, तो वो क्या करेगा, सारे कमिट को दिखा देगा, उसका आईडी। किसी के अंदर बहुत बड़े बड़े मैसेज है तो आप पुराना डेटा स्क्रॉल करने में टाइम लग जाएगा। तो इसे सिंपल क्या करो, ये कमांड लगा दो git log -1 लाइन। ये क्या देगा, सिर्फ मेरे को कमिट की आईडी और उसका साथ मैसेज। तो मैंने क्या कहा कि मैसेज आप हमेशा ऐसे दोगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि इस कमिट के अंदर ये काम हुआ है। अब यहाँ पे मैंने दिया मैसेज मान लो, तो इससे मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि इसके अंदर मैंने क्या काम किया। अगर यहाँ पे कोई ढंग का मैसेज होता, जैसे ऊपर वाले में है प्रोजेक्ट पेज क्रिएटेड, इससे मुझे पता चल रहा है कि मैंने प्रोजेक्ट वाला पेज इसके अंदर क्रिएट किया, तो मैं उस मैसेज से आइडेंटिफाई क्या कर लूँगा, उसकी आईडी है वो आइडेंटिफाई कर लूँगा, इसकी आईडी क्या है, ये है। और इस आईडी को मुझे जहाँ पे भी जैसे यूज़ करना होगा वैसे मैं यूज़ कर लूँगा। इतना क्लियर हुआ। आज अपन इतने देखें, आगे कल देखेंगे। गिट मैंने ऐड करना बताया, गिट इनिशियलाइज करना बताया और गिट कमिट करना बताया, ठीक है। रिमूव काम पे, रिस्टोर, ठीक है।